नमस्कार दोस्तों। ओम शांति ट्यूब सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर लेके आए आपके सामने एक जियोग्राफी का टॉपिक और यहाँ से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है सोलर सिस्टम के बारे में टॉपिक है और इसको बिल्कुल ब्रीफ में डिटेल में करवाने के लिए आपको डेली जो मैं एक दो वीडियो बनाता रहूँगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी सी एक वीडियो है। आप इसको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देखें। देखो, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमेशा किस में रहता है? सेंटर में रहता है। और इसके अराउंड ही हमारे कुल मिलाकर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे क्या हैं? आप कहेंगे सर ये 8 हमारे प्लैनेट्स हैं। और ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? देखो, ये आपको ये जो सर्कल सी लाइंस दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे प्लैनेट इस सन के अराउंड अस घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनको जो है ना सीरीज में सीक्वेंस में लगाने के लिए, ये जैसे इसमें हमने तो एक सुविधा के लिए बना रखा है, लेकिन हालांकि एक ऐसे सीध में नहीं हो सकते सारे के सारे। ठीक है, कि भाई मरकरी वीनस ऐसे कैसे एक लाइन में है, ये ऐसे नहीं दिखाई देंगे आपको। कोई यहाँ पे मिलेगा, कोई यहाँ पे मिलेगा, कोई यहाँ पे मिलेगा, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ये। अब है क्या यहाँ पे? सबसे पहला जो हमारा प्लेनेट है उसका नाम है मरकरी। उसके बाद आता है हमारा वीनस। फिर हमारा आता है, हमारे जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसका नाम क्या है? अर्थ है। ये भी एक प्लेनेट है। उसके बाद क्या है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो डॉटेड दे रखे ये डॉट 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 से दिखाई दे रहा है आपको, ये होती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। क्या होती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब एग्जाम में जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वो किन दो ग्रहों के बीच में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एस्ट्रॉइड जो बेल्ट होती है वो किन ग्रहों के बीच में आती है, तो आप कहेंगे मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट ने इन ग्रहों को चार पार्ट के जो है दो पेयर में डिवाइड कर दिया। चार पेयर का मतलब है कि सर यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 यहाँ पे। अब जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से इधर वाले जो प्लैनेट हैं, इन प्लैनेट को बोला गया है इनर प्लैनेट। क्या बोला गया है? इनर प्लैनेट। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इनको बोला जाता है। अब ये जो प्लैनेट होते हैं, ये नेचर वाइज अगर हम देखें तो इनका नेचर कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर ये सॉलिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये मतलब किससे बने होते हैं? तो आप कहेंगे सर चट्टानों से बने होते हैं। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? उन निम्न में से कौन सा ग्रह जो है रॉक से नहीं बना है, चट्टानों से नहीं बना है? तो चट्टानों से बने कौन कौन से हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बने हैं। ये सारे सारे हमारे किससे बने हैं? रॉक से बने हैं। बाकी जो अदर जो चार प्लैनेट रह गए वो हमारे किससे बने हैं? वो हमारे गैसेस से बने हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो रॉक से बने हुए, चट्टानों से जो बने हुए हमारे प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इस पे, कौन से वाले पे? ये वाले जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से जो बाहर वाले जो प्लैनेट हैं हमारे, उनकी बात करते हैं। सर ये वाले जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले हमारा आता कौन सा? जुपिटर, फिर आता हमारा सैटर्न, फिर हमारा आता यूरेनस और फिर आता हमारा कौन सा? नेपच्यून आता है। कौन सा आता है? नेपच्यून आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सर जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये इस एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर हैं। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट से कहाँ ये? बाहर है। तो आप कहेंगे सर इन प्लैनेट को क्या बोला गया है? तो आप कहेंगे सर आउटर प्लैनेट बोला गया है। ठीक है, इन प्लैनेट को क्या बोला जाता है? आउटर प्लैनेट बोला जाता है, या जोवियन प्लैनेट्स भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। अब ये जो प्लैनेट होते हैं ना, ये नेचर में कैसे मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर ये नेचर में गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। किस में? इनका नेचर कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर गैसियस नेचर होता है इनका। कैसा? गैस के बने होते हैं। मतलब इनके ऊपर जो गैस होते हैं ना, क्या होते हैं? गैसेस ज़्यादा होती हैं इन वाले चार प्लैनेट के ऊपर। यहाँ पे देखो, आप जो लिखा होगा मेड ऑफ रॉक, ये किसके बने हुए? चट्टानों के बने हुए हैं। ये किससे? मेड ऑफ गैसेज, ये गैसों से बने हुए हैं। ठीक है भाई, तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा गैस से बना हुआ प्लैनेट है? देखो, अभी आज की वीडियो में भाई ये 5 मिनट की एक वीडियो होने वाली है और 5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। सबसे पहला एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं? तो आप कहेंगे सर मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, फिर हमारा जो है अर्थ है वो कौन से प्लैनेट में आता है? तो आप कहेंगे सर इनर प्लैनेट के अंदर आता है। टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट होते हैं उनके अंदर आता है।
फिर सर ये जो प्लैनेट होते हैं रॉक से, चट्टानों से बने हुए कौन कौन से प्लैनेट होते हैं? तो आप कहेंगे सर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चट्टानों से बने हुए प्लैनेट्स को उनको सीक्वेंस के हिसाब से लगाइए। तो सबसे छोटा अगर है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। ठीक है, याद रखना ये बात। फिर उसके बाद हमारा आता है आउटर प्लैनेट कौन कौन से है? तो आप कहेंगे सर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर आउटर प्लैनेट ये कैसे प्लैनेट होते हैं? तो सर आप कहेंगे सर आउटर प्लैनेट होते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं हमारे गैसेस से। इनका नेचर कैसा होता है? गैसियस होता है। कैसा होता है? गैसियस नेचर होता है। किस जो ग्रह है पर जीवन संभव है? तो आप कहेंगे सर अर्थ के ऊपर जो है जीवन संभव है एट प्रेजेंट में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अभी जो है कल फिर लेके आएंगे आपके लिए एक बढ़िया सी जो है नॉलेज के लिए। ये सारे के सारे जितनी बातें मैंने आपको बताई है ये सारे सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। थैंक यू।